हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। आज हम मैथ के रेलवे प्रीवियस ईयर ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इनसे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:3 है। यदि घनाभ की आयतन 720 मीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर में ज्ञात करने बोलता है। हम जानते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दे रखा है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या मानेंगे, इसको 6x मान लेते हैं, इसको 5x मानते हैं और 3 को 3x मानते हैं चूंकि रेशियो में दिया हुआ था। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ घनाभ क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ घनाभ कितना, 720। ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगा 5x और ब्रेथ 6x प्लस 5x प्लस 3x, 6×5 = 30 और 30 × 90, क्या हो जाएगा 90। और x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 90 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, यानी x का क्यूब बराबर 8 आ गया। x बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरा लंबाई क्या मिल गया, 6 दूनी की 12। ठीक है, चौड़ाई 5 दूनी की 10 और ऊंचाई 3 दूनी का 6। तो हम क्या, हमको पूछा क्या, सरफेस एरिया पूछा। ठीक है, एरिया पूछा है। एरिया ऑफ घनाभ क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए 2 LB लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 12 × 10 क्या हो जाएगा 120 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 10 और 6 कितना, 10 × 60 प्लस HL हाइट इंटू लेंथ यानी 6 × 10, 6 × 12, 12 × 6 = 72। यहाँ से जोड़ेंगे तो 120 और 60 कितना हो गया, 120 और 60 180 और 72 यानी 252। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 504 मीटर स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। पिता और पुत्र की आयु का योग 96 वर्ष है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो पिता और उसके पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात कितना पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो हम क्या जानते हैं, फादर के एज को एफ मानते हैं, एफ, और उसके बेटे के एज को एस को सन मानते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या पता, फादर प्लस सन दोनों का एज का योग कितना हो जाएगा, 96 वर्ष बोला है, दोनों का एज का 96। अब बोला है क्या, 20 साल पहले का बात बोला है। ठीक है, तो इसके फादर में 20 साल माइनस करेंगे। ठीक है, और उसका सन का एज एस में 20 साल माइनस करेंगे, तो बोलता है कंडीशन क्या दे रखा है कि 20 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाता है, यानी ये क्या होता है 3 गुना हो जाता है, ये 3 गुना हो जाता है। तो हम बराबर करने के लिए हम इसमें 3 गुना करेंगे। ठीक है, तो बराबर हमको मिलेगा। तो यहाँ से देख लीजिए, एफ -20 बराबर क्या हो जाएगा, 3s -60। हमको मिलेगा क्या, एफ बराबर 3s, और ये इधर माइनस चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, हम इस समीकरण में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो एफ बराबर क्या देगा, 3s -40 प्लस एस बराबर 96, यहाँ से मिलेगा 4s। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए -40 इधर में, इधर चला जाएगा +40 हो जाएगा, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 136। 4 से भाग मारेंगे, 4 3 के 12, 4 चौक 16, यानी उसके बेटे का एज कितना हो गया 34। ठीक है, उसका बेटा का एज कितना हो गया 34, उसका फादर का एज कितना होगा, दोनों का एज का 9, दोनों का एज कितना 96 है योग। ठीक है, तो 96 में 34 को माइनस करेंगे तो मिलेगा कितना 62 ईयर्स। ठीक है, ये पिता का एज हो गया, ये बेटे का एज। हमको पूछा है रेशियो। ठीक है, फादर और सन का रेशियो पूछा है, तो बस 62/34 भाग करेंगे 2 से, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 31 और यहाँ से क्या मिलेगा 17, 31/17। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य के दुगना कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को 5 दिनों में कर रहे हैं और बी उसी काम को अकेले 55 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 55, और यही मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, टोटल वर्क दोनों मिलकर 5 दिन में 55 काम क्यों करते हैं, एक दिन में कितना करेगा 11 काम को करेगा। ठीक है, ये मेरा क्या है इफिशियंसी। इसी तरह से बी 55 दिन में 55 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम को करेगा। ठीक है, तो ये बी का एफिशिएंसी हो गया, यानी बी का एफिशिएंसी क्या है 1 हो गया, तो ए का एफिशिएंसी कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, 10 + 1, तभी तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी 11 है। ठीक है, अब देख लीजिए, बोलता है ए उस काम को दुगना कर दिया जाता है, टोटल काम यहाँ पे कितना है 55,
इस काम को दुगना कर देंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा 110। इस काम को अकेले भी ए कितना दिन में करेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी कितना 10 है, तो 10 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे तो हमको समय मिल जाएगा। 10 से भाग करेंगे तो क्या है 11 दिन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। उस ट्रक की औसत चाल कितनी है जो आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो हम क्या जानते हैं, जब आधा दूरी 20 किलोमीटर और आधा दूरी 40 किलोमीटर यानी आधी आधी दूरी में बांट दिया जाता है, तो ऐसे में एवरेज स्पीड यानी औसत चाल हमको पूछा है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने की फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक्स क्या है, आधी स्पीड, आधी दूरी तय करने के लिए स्पीड को हम एक्स मान लिए हैं, ठीक है। और आधी दूरी शेष बचा आधी दूरी को तय करने वाला स्पीड क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और वाई बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। बस पुट कर देंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा 20 इंटू 80 और 80 प्लस 20 यानी क्या हो जाएगा 100। 20 से काटेंगे तो 5 बार में 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 16 पचे 80, 16 बार में कटेगा, 16 दूनी के क्या हो गया 32 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा क्या हो गया एवरेज स्पीड। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर पूछा है। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको जानना होगा कि प्रथम 10 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो प्रथम 10 प्राइम नंबर कौन से हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5, 7 अभाज्य संख्या, 11, 13, 17, 19, 22, 29, ठीक है। ये 10 संख्याएं हो गए जो फर्स्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। पहले अभाज्य संख्या 10 अभाज्य संख्या, ठीक है, और 10 को ऐड करेंगे हमको क्या मिलेगा 129। इसका कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है, ये आपको आना होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। टील, मैरून और लाइम के टोकन वाली एक बैग में टील और मैरून का टोकन का अनुपात 15:10 है, जबकि लाइम और टील का टोकन का अनुपात 19:11 था। तो लाइम और मैरून टोकन का अनुपात कितना है, लाइम और मैरून का टोकन का अनुपात कितना है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक मैरून है, एम फॉर मैरून, ठीक है, रेशियो टी फॉर टील और एल फॉर लाइम, ठीक है। तो हमको पहले दिया है क्या, टील और मैरून, टील और मैरून का क्या 15:10 है। हमको यहाँ पे मैरून और टील लिखना है, यानी उलट कर लिखना है। तो यहाँ पे क्या 10 रेशियो 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा, लाइम और टील का टोकन का अनुपात 19:11 है। हमको यहाँ पे टील और लाइम लिखना है, यानी फिर उलट कर लिखना है, यानी 11:19 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पूछा है रेशियो किसका पूछा है, मैरून सॉरी लाइम का और मैरून का, ठीक है। तो हम यहाँ से देख लीजिए तीनों का रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 11 क्या हो गया 110, ठीक है। 15 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 165। इसी तरह से लाइम का रेशियो क्या 15 गुने 19 285, ठीक है। लाइम को हमको मिल गया कितना 285 रेशियो, मैरून का हो गया 110, ठीक है। जो कटेगा उसको काटेंगे, बस रेशियो हमको मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 दूनी की 10, 5 दूनी की 10, 25 25 और 5 सत्ते 35 यानी 57 रेशियो 22। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करने बोलता है। ये एक्स का वैल्यू फाइंड करने बोलता है, तो हम क्या जानते हैं, सबसे पहले ऑफ का प्रक्रिया को निपटाना होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5/7 ऑफ को हम गुना कर सकते हैं 4.2 यानी 7×6 42 0.6 यानी 5×6 3 यानी क्या आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है। 3 ये यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन क्या आ गया, वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए 684 को 57 से भाग करेंगे तो यहाँ से यहाँ हमको मिलेगा क्या 12, ठीक है। इसी तरह से देख लीजिए 204 को 17 से भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 12, ठीक है। बस यहाँ से देख लीजिए 17 गुना में क्या हो गया 12 माइनस में क्या हो गया 3 इक्वल टू एक्स प्लस 13 गुना क्या हो गया 12, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए उसके बाद यदि हम 12 गुने 17 करेंगे 12 गुने 17 तो हमको मिलेगा क्या 204 माइनस का 3 बराबर एक्स प्लस 13 गुना 12 करेंगे मिलेगा क्या 156, ठीक है। तो एक्स यहाँ से देख लीजिए यहाँ से माइनस करेंगे तो 201 हो जाएगा, 201 हो जाएगा, 204 में 3 को माइनस करेंगे 201 बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 156। तो हम यहाँ से क्या रख सकते हैं एक्स बराबर 201 माइनस क्या हो जाएगा 156, ठीक है। तो मिलेगा क्या 45 एक्स का वैल्यू। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। 10/20
का कितना प्रतिशत 1/20 है। ऐसे सवाल को करने के लिए हमको कुछ नहीं करना होता, 10/20 लिखेंगे और बाद की उल्टा कर देंगे। हमको भाग करने के लिए गुना करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। बस 20 से 20 हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10% के बराबर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। एक कुशल श्रमिक प्रतिदिन 100 रुपया कमाता है और एक अकुशल श्रमिक प्रतिदिन 50 रुपया कमाता है। यदि 5 श्रमिक मिलकर एक दिन में 400 रुपया कमाते हैं तो कुल कितने कुशल श्रमिक है। ठीक है, तो हम कुशल श्रमिक की संख्या हमको पूछा है। ठीक है, कुशल श्रमिक की संख्या को हम x मान लेते हैं, अकुशल श्रमिक संख्या की क्या हो जाएगा, y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बोला क्या, टोटल x प्लस y यानी कितना है, दोनों मिलाकर कितना है, 5 कैंडिडेट है। ठीक है, दोनों मिलाकर 5 श्रमिक है। उनको पूछा है कुशल श्रमिक, x का वैल्यू पूछा है। तो देख लीजिए 100 रुपया कमाता है, कौन कमाता है, ये x कमाता है यानी कुशल श्रमिक, तो x हो गया। ठीक है, और 50 रुपया एक दिन में कमाता है कौन, अकुशल श्रमिक यानी y कमाता है, और मिलकर हमको कितना मिलता है, 400 रुपया मिलता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कुशल श्रमिक की संख्या, तो हमको x का संख्या पूछा है, तो क्या हो जाएगा 100x प्लस 50। y को हम क्या लिख सकते हैं, y को हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 5 माइनस x लिख सकते हैं कि नहीं। इस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं तो इसे लिख सकते हैं कि नहीं, y बराबर 5 माइनस एक्स, हम यहाँ लिख देंगे 5 माइनस एक्स बराबर 400। बस देख लीजिए यहाँ से 100x आ गया प्लस 50 बचे 250, 250 प्लस 50x, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 50x बराबर 400। 100x में 50x को माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या, 50x, और यहाँ 400 में 250 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 150। 400 में 250 को माइनस करेंगे 150, 50 से 3 बार काटेंगे, 3 बार में 150 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 3, यानी कुशल श्रमिक की संख्या क्या आ गया 3। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। 3 पाइप x y z इसी टैंक को क्रमशः 360 मिनट, 540 मिनट और 720 मिनट में भर सकते हैं। y और z को 30 मिनट तक के लिए खोला जाता है, फिर x को भी खोल दिया जाता है, तो तीनों पाइपों द्वारा टैंक के शेष भाग को भरने में लिया गया समय पूछा है। शेष भाग को भरने में लिया गया समय, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, x बराबर x 360 मिनट समय लेता है भरने में। ठीक है, y सिमिलरली 540 मिनट समय लेता है भरने में, और z इसी टैंक को भरने में 720 मिनट का समय लेता है। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे, 360, 540 और 720, तो मेरे को आएगा 2160 यूनिट। ठीक है, ये मेरा टोटल वर्क हो गया, टोटल टंकी का कैपेसिटी हो गया। ठीक है, अब हम इसमें भाग करेंगे तो हमको इफिशियंसी मिलेगा, यानी कहने का मतलब 360 मिनट में 2160 कैपेसिटी वाले टैंक को भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, तो भाग करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 6 मिलेगा। ठीक है, 360 से भाग करेंगे 2160 में तो 6 मिलेगा। इसी तरह से 2160 में 540 से भाग करेंगे तो 4 मिलेगा। ये y का इफिशियंसी हो गया। सिमिलरली z का इफिशियंसी निकालने के लिए 2160 में 720 से भाग करेंगे तो हमको 3 इफिशियंसी मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला है, y और z को 30 मिनट के लिए खोला जाता है, y और z, तो y का एफिशिएंसी कितना है 4 और z का एफिशिएंसी कितना 3, यानी टोटल 7 यूनिट, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 यूनिट होगा, और 7 यूनिट कितना समय के लिए खोला जाता है, 30 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टोटल कितना होगा 7 का कैसे 210 यूनिट। ठीक है, 210 यूनिट टैंक भर जाता है, यानी 210 यूनिट कैपेसिटी उसका भर जाता है, तो बचा शेष को हमको पूछता है तीनों को मिलकर कितना देर में भरेंगे। ठीक है, तो 210 को माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा शेष। ठीक है, तो 210 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0, 6 में 1 जाएगा 5, ठीक है, और 21 में 2 जाएगा तो 1950 यूनिट बच गया। ठीक है, इस शेष को टंकी को भरना है और तीनों मिलकर भरेंगे, तो तीनों का देख लीजिए, तीनों की एफिशिएंसी कितना, 6 एफिशिएंसी है, 4 एफिशिएंसी है, 3 है, यानी 6 4 10 3 13 हो गया, 13। ठीक है, और यही तो मेरा समय आ जाएगा, क्योंकि कुल यूनिट बाय एफिशिएंसी यही तो समय होता है, तो 1950 में 13 से भाग करेंगे तो 13 एकम 13। ठीक है, यहाँ बचा 6, 13 बचे का 65 और 0, यानी कितना हो गया 150 मिनट का समय लेगा यदि तीनों शेष टंकी को भरेंगे। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। मैं अपने सेशन को यहीं कंप्लीट करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।